गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की ये जो क्लास है अब धीरे धीरे आगे बढ़ चुकी है और आज हम ऐसे रूल्स पे डिस्कशन करने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में रेगुलर फॉर्म में पूछे जाते हैं, वो चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। तो उन्हीं सारे रूल्स के कॉन्सेप्ट को आज हम डिस्कस करेंगे, तो बड़े ध्यान से और बड़े कायदे से उसको आप सबको देखने की ज़रूरत है। और एक बात और कहना चाहूँगा, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक बार और कहा था कि हम दिस दैट दिस दोज दोनों को एक साथ लेके चलेंगे ताकि आपको एक एक चीज़ें कायदे से आती रहे। ठीक है, तो चलिए पहली क्लास में शुरू करता हूँ। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। ज़रा ध्यान से देखिएगा, ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। एक ही बार में मैं दो फॉर्मूला बताता हूँ, एक ही बार में मैं दो कॉन्सेप्ट लेके साथ में चलता हूँ, दोनों में डिफरेंस देखते रहिएगा और तब जाके क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलिए पहला कॉन्सेप्ट। और पहला कॉन्सेप्ट क्या है? अगर सपोज करो, अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा है सिंगुलर, क्या लिखा है दोस्तों? अगर यहाँ पे मैंने लिखा है सिंगुलर नाउन और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, मैंने कहा कि आपको दिस दैट दिस दोज को मैं साथ में लेके चलूँगा, इसीलिए मैं दो कॉन्सेप्ट को एक साथ लेके कवर करूँगा। अब जितना भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा एक नहीं बल्कि दो फार्मूला एक साथ में पढ़ाऊँगा, तो बड़े ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, यहाँ पे प्लूरल नाउन है, अगर सिंगुलर नाउन की समानता, अगर सिंगुलर नाउन की समानता या अगर सिंगुलर नाउन की तुलना, ठीक है, करनी हो, अगर कोई सिंगुलर नाउन है या तो उसकी आप समानता बता रहे हो या अगर कोई सिंगुलर नाउन है तो उसकी तुलना कर रहे हो। और अगर यहाँ पे अगर दूसरा भी फॉर्मूला मैं ले लूँ कि अगर कोई प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन की आप समानता बताना चाहते हो या आप उसकी किसी से तुलना करना चाहते हो। ठीक है, एक एक करके आप दोनों कॉन्सेप्ट को आराम से समझने की कोशिश करिए। दोस्तों, अगर किसी सिंगुलर नाउन की समानता किसी दूसरे सिंगुलर नाउन से करनी हो और यदि प्लूरल नाउन की समानता किसी दूसरे प्लूरल नाउन से करनी हो, यदि सिंगुलर नाउन की समानता करनी हो या सिंगुलर नाउन की किसी दूसरे सिंगुलर नाउन से तुलना करनी हो, अगर प्लूरल नाउन है उसकी समानता किसी दूसरे या कि उसकी तुलना किसी दूसरे प्लूरल नाउन से करनी हो, तो आपको क्या करना होगा? आपको ये काम करना होगा दोस्तों कि अगर यहाँ पे कभी आपको मिलेगा एज और अगर कभी आपको मिलेगा THAN, अगर आपको यहाँ पे मिलेगा एज और यहाँ पे अगर मेरे प्यारे साथियों आपको मिल गया दैन, तो आपको करना क्या होगा? इस एज और दैन के बाद, इस एज और दैन के बाद आपको करना होगा किसका इस्तेमाल? आपको दैट ऑफ का यूज़ करना होगा। और अगर वही नाउन प्लूरल अगर हो गया तो इस एज और दैन के बाद आपको करना होगा दोस्तों दोज ऑफ का यूज़। यही कॉन्सेप्ट कब आपको दैट ऑफ यूज़ करना है और कब आपको दोज ऑफ यूज़ करना है, इसी के कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, समझाने के लिए मैंने आपको ये दोनों फॉर्मूले लिखा है। एक बार और ध्यान से सुनेंगे। अगर किसी सिंगुलर नाउन की समानता या तुलना किसी दूसरे नाउन से अगर करनी हो तो एज और दैन के बाद आपको किसका इस्तेमाल करना होगा? दैट ऑफ यूज़ करना होगा। और यदि प्लूरल नाउन की समानता और तुलना किसी दूसरे प्लूरल नाउन से अगर करनी हो तो उसके बाद आपको दोज ऑफ का यूज़ करना होगा। यही फॉर्मूला आपको मुझे बताना था, इस वजह से ये दोनों फार्मूले एक साथ लिखे गए हैं। एक और बेहतरीन फार्मूला और बेहद ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं आपको लिखने जा रहा हूँ, उसको भी ध्यान से देखिएगा। अगर दोस्तों अगर कभी आ गया आपके नज़रों में दिस आ गया या अगर कभी दोस्तों आपको मिल गया दीज, ए और बी इसको याद रखिएगा। अगर कभी दिस और कभी दीज, दिस सिंगुलर होता है और उसी का प्लूरल क्या होता है? दीज होता है। के बाद ऑफ का कभी यूज़ नहीं होता है।
दिस के बाद अगर आप चाहते हो कि दिस के बाद अगर ऑफ लिख दें, अगर आप चाहते हो कि दिस के बाद अगर ऑफ लिख दें, तो उसका इस्तेमाल आप कभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि दिस और दिस के बाद कभी ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता है। ऑफ का इस्तेमाल या तो केवल दोस के बाद हो सकता है या फिर दैट के बाद हो सकता है। तो 4 कॉन्सेप्ट को आप लेके चल रहे हैं कि दिस दैट दिस दोस, अभी यही पढ़ रहे हो ना आप। अगर आप यही पढ़ रहे हो तो आपको इतना याद रखना होगा कि दिस और दिस के बाद कभी ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि वो कंप्लीट एडजेक्टिव होता है, वो कभी प्रोनाउन होने का काम नहीं करता। ठीक है, अब ज़रा मैं क्वेश्चन आपको लेके आ रहा हूँ, एक एक करके क्वेश्चन को समझा दूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों, इस क्वेश्चन को कितने तरीके से दिया जाता है ज़रा आप वही ध्यान से समझिएगा। आपको यही ध्यान से समझना होगा कि एक क्वेश्चन देने का जो नेचर है वो किस टाइप का है। क्वेश्चन तो हर जगह लिखा रहता है, लेकिन आपको कितना समझ में आया ये आपको ध्यान से देखना बड़ा ही ज़रूरी है। अगर दोस्तों यहाँ पे लिख दिया जाए द ROAD रोड ऑफ प्रयागराज, द रोड ऑफ प्रयागराज, यहाँ पे आ गया इज़, उसके बाद आ गया एज, उसके बाद आ गया दोस्तों वाइड एज, और यहाँ पे और तब यहाँ पे लिख दिया जाए गाजीपुर। क्या लिख दिया जाए? गाजीपुर। यही जो क्वेश्चन है, यही आपको ध्यान से समझने की कोशिश करनी है कि आपको यहाँ पे क्या करना है। बहुत सारे बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये क्वेश्चन आता है, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये टैकल करने में, ये समझने में उनको बड़ी दिक्कत होती है कि दैट ऑफ दोज ऑफ तो मैं कर लूँ, लेकिन मुझे समझ में तो आए कि नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है। हो सकता है कि यहाँ पे आने वाला नाउन कैसा हो आपको मालूम ही ना चले, ये आपको पता ही ना हो कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। अगर दोस्तों अगर नहीं समझ में आया, अगर नहीं समझ में आए कि यहाँ पे नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो भी अच्छी बात है। आप यहाँ पे देख लेना कि हेल्पिंग वर्ब कैसी है। तो हेल्पिंग वर्ब इज है, इसका मतलब है कि यह नाउन कैसा है, यह नाउन सिंगुलर है। क्लियर है? अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, अब ज़रा मैं दूसरा आपको एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए द ROADS रोड्स ऑफ, उसके बाद आ गया दोस्तों प्रयागराज। ठीक है, इसके जगह पे हमने कर दिया R, उसके बाद आ गया एज, उसके बाद आ गया दोस्तों वाइड, उसके बाद आ गया एज, और उसके बाद आ गया गाजीपुर। क्या आ गया? गाजीपुर। अब दोनों क्वेश्चन में बस आपको देख के ये फ़र्क बताना है कि दोनों क्वेश्चन के जो लिखावट है, जो वर्ड्स हैं, ठीक है, उसमें कितने का अंतर है। मैं आपसे अर्थ नहीं पूछ रहा हूँ कि यह सिंगुलर है कि प्लूरल है, कि इसका इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है। मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि आप ये देख के बताइए कि दोनों ही प्रश्नों में कितने का अंतर है। अगर कितने का अंतर है आप लोग अगर समझ जाएंगे तो बस आंसर वहीं पे क्लियर हो जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रा मैं आपको दिखा दूँ। अगर यहाँ पे द है तो यहाँ पे भी द है, अगर यहाँ पे रोड्स है तो यहाँ पे अगर रोड है तो यहाँ पे रोड्स है, इसका मतलब है कि प्लूरल तो लग रहा है। लेकिन मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे ऐसा कोई नाउन है जो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि वो प्लूरल है कि सिंगुलर है। बस मैच करिए, यहाँ ऑफ है, यहाँ पे प्रयागराज है तो यहाँ पे है, अगर यहाँ पे इज़ है तो यहाँ पे आर है। इसका मतलब है कि अब यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये जो हेल्पिंग ये जो सब्जेक्ट है वो आपका कैसा है? प्लूरल नाउन है। ठीक है, अगर यहाँ पे एज है तो यहाँ पर भी एज है, अगर यहाँ पे वाइड है तो यहाँ पर भी वाइड है, और अगर यहाँ पे एज है तो यहाँ पर भी एज है। यानी सब कुछ सेम निकला, सब कुछ सेम निकला। बस आपको एक पहला चीज़ और यहाँ पे दूसरा चीज़, इतने का अंतर है कि यहाँ पे प्लूरल है और यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर है, नहीं तो बाकी सारी चीज़ें तो सेम है। आगे अगर जाओगे तो यहाँ पे गाजीपुर और गाजीपुर ये भी क्या है? सेम है, दोनों ही सेम है। फिर क्या करेंगे आप? फिर ये करना होगा कि आपको, मैंने कहा कि एज और देन के बाद दैट ऑफ यूज़ करना कब? यदि सिंगुलर नाउन हो तब। एज और देन के बाद दोज ऑफ का यूज़ करना वो भी कब? जब यहाँ पे प्लूरल नाउन होगा तब। इसका मतलब है कि यहाँ पे एज तो आ गया,
यहाँ पर भी एज आ गया, और एज का जो इस्तेमाल करते हैं मेरे प्यारे साथियों, उसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? तो उसका इस्तेमाल तुलना करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? तुलना करने के लिए करते हैं। इस वजह से यहाँ पे एज और एज के बाद अगर ये नाउन सिंगुलर है, अगर दोस्तों ये नाउन सिंगुलर है, इसका मतलब है कि आप लोग अब समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर यहाँ पे दैट ऑफ होना चाहिए। और अगर सेम यही चीज़ अगर यहाँ पे आता है तो इस एज के बाद आपको यहाँ पे किसका इस्तेमाल करना चाहिए? आपको यहाँ पे डोज ऑफ यूज़ करना चाहिए। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे दैट ऑफ, और यदि प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे? दैट ऑफ का, डोज ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है और एक है लैंग्वेज है, लेकिन जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उसकी एक बड़ी खूबी है। आप कितना भी पढ़ा लो, कितना भी पढ़ लो, लेकिन ये गारंटी नहीं कर सकते हो कि हाँ अब क्वेश्चन क्लियर हो गया, अब क्वेश्चन नहीं इसे पूछ सकता है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, कभी अगर सपोज करो कि अगर क्वेश्चन ऐसा दिया ही नहीं, सब कुछ यही है, लेकिन जो आप भरना सीख रहे हो वो वहाँ पे दिया ही नहीं है, तब क्या करोगे? अब वहाँ पे क्वेश्चन कुछ दूसरा ही दिया है, मतलब क्या करोगे आप? तो मतलब ये करोगे कि अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि यहाँ पे जो दैट ऑफ है और यहाँ पे जो दोज ऑफ है वो है क्या, जो दैट है और वो जो दोज आ रहा है वो है क्या, तो आप क्या करोगे और वहाँ पे क्या बताओगे? तो कॉन्सेप्ट आपका हमेशा क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं रुक के बता दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे द रोड है और यहाँ पे भी द रोड्स है, तो यहाँ पे क्या है? नाउन है ना। और एक बार नाउन दोबारा ना आए, उसी की बारंबारता से बचने के लिए आपको ये किसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है? दैट और दोज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो नाउन नेमिंग वर्ड होता है, एवरीथिंग इज नाउन, और नाउन के बदले जो प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन इस्तेमाल क्यों होता है? ताकि वह प्रोनाउन की बारंबारता को एक सेंटेंस में बार बार नाउन ना आए, उसी के प्रयोग से बचने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो दैट और यहाँ पे जो दोज है वो किसका काम करेगा दोस्तों? तो वो प्रोनाउन का काम करेगा। किसका काम करेगा? वो प्रोनाउन का काम करेगा। इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। जितने मेरे साथी हैं, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो बाद में जुड़ रहे हैं, चाहे जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं उन सारे छात्रों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ना है तो इसकी पहली क्लास से आप लोग पढ़िएगा, तब जाके आपको समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल देख लीजिए, लेकिन देखने के बाद पहली एडजेक्टिव की जो पहली क्लास होगी वहाँ से आप देखना स्टार्ट करोगे, तब आपको सारी चीज़ें एक एक करके क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, अगर दोस्तों अगर ये आपने ख़त्म कर लिया हो, एक बार मैं 2 सेकेंड का आपको टाइम देता हूँ कि आप लोग इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उसको लिख लो, फिर मैं आता हूँ तो इसके आगे का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जल्दी करेंगे। हो गया? चलिए दोस्तों, हो गया है तो अब ज़रा मैं इसके दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ता हूँ। अभी कॉन्सेप्ट यही रहेगा दोस्तों। कॉन्सेप्ट इसलिए रहेगा क्योंकि अभी इसके दूसरे वाले पहलू पे मैं फॉर्मूला तो बता चुका हूँ। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैं ज़रा आप सबको बता दूँ, ठीक है। आपको एक एक चीज़ें सिखानी है, एकदम टाइम नहीं लग रहा है, अच्छी चीज़ों में वक्त लगता है, तो आप लोग परेशान नहीं रहेंगे। अच्छी चीज़ें हमेशा जो दमदार चीज़ें होती हैं वो समय लेती हैं, तो उसमें परेशान नहीं होता है मेरे साथियों, ठीक है। अब ज़रा मैं दूसरा एग्जाम्पल आप लोग के सामने रख रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, द कल्चर ऑफ, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे अभी नमी रह गई है। अब ज़रा ध्यान दें,
अब ज़रा यहाँ पे क्वेश्चन जा रहा है, द CULTURE द कल्चर ऑफ INDIA, द कल्चर ऑफ इंडिया। द कल्चर ऑफ इंडिया इज़, यहाँ पे आ गया ओल्डर देन, और उसके बाद आ गया CHINA, चाइना। एक पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और अगर दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों लिख दिया जाए मैं आप लोगों का क्वेश्चन आप ही लोगों पे दे देता हूँ, द स्टूडेंट्स ऑफ, उसके बाद आ गया INDIA इंडिया, उसके बाद आ गया आर, उसके बाद आ गया WISER वाइज़र, उसके बाद आ गया दैन। यहाँ पे फिर इन द ब्लैंक्स भरना है और दोस्तों यहाँ पर आपको भरना है चाइना। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर भली भांति यानी आपको उसको एकदम ध्यान से देख रहे हैं तब आपको पता चल रहा होगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। अभी मैंने कहा कि हमको उस लेवल की तैयारी करनी चाहिए, वो चाहे किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी उस लेवल तक जाके होनी चाहिए जहां आपको ये पता चले कि हमको अगर भले ही वो वर्ड नहीं पता है, क्योंकि दुनिया में इननंबरेबल वर्ड्स हैं जिसके बारे में शायद मैं भी नहीं जानता हूँ, आप लोग भी नहीं जानते होंगे। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अभी अनसुने हैं, हमारी लाइफ में आज तक आए नहीं हैं। तो करेंगे क्या, कुछ न कुछ ऐसा तरीका आपको ढूंढ के रखना चाहिए कि अगर आ भी गया, अगर अनसुना कोई वर्ड आ भी गया तो हम उसको सही कर लेंगे, हम अपना क्वेश्चन सही कर लेंगे। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखें। अगर यहाँ पे द कल्चर ऑफ इंडिया, अगर आपको नहीं पता है कि कल्चर सिंगुलर है कि प्लूरल है, अगर ध्यान देना, अगर आपको नहीं पता है कि कल्चर सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो मैंने अभी आपको एक तरीका बताया। अगर कल्चर हमको नहीं पता है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये बताओ आगे जो हेल्पिंग वर्ब लिखी रहेगी उससे हम समझ जाएंगे कि कल्चर कैसा हो गया। अब कल्चर आपका सिंगुलर नाउन हो गया ना। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे इस क्या किया है, लगा के रखा है। और अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स भी अगर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आर लिखा है, इसका मतलब कैसा है, ये प्लूरल है। इसका मतलब है कि यह किस प्रकार का नाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। किस प्रकार का नाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे दोस्तों लिया जाए तो यहाँ पे एज और दैन की बारी आती है, दैन दोनों में है। लेकिन अगर ये सिंगुलर नाउन होता तो क्या करते आप, अगर यहाँ पे प्लूरल नाउन होता तो क्या करते आप। अगर दैन आ गया और सिंगुलर नाउन है, इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, आपको इस्तेमाल करना है दैट ऑफ का। और अगर यहाँ पे आर है तो इस आर के बाद जो दैन आया है इसके बाद आपको किसका इस्तेमाल करना है, आपको इस्तेमाल करना है दोज ऑफ का। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पर जो दोज और दैट है वो क्या है, तो दोस्तों आप बताओगे कि ये हमारे लिए प्रोनाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। ये बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आ रहा होगा समझ में, अगर समझ में आ रहा होगा तो बड़ा ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। आप इसको देख के क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं, इसको देख के आप आराम से लगा सकते हो, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो अब बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अगर बात समझ में आ रही हो तो ज़रा इसको नोट करने की कोशिश करेंगे ताकि मैं आगे की जो थ्योरी है मैं आप लोगों को समझा सकूं, ठीक है। चलिए, अगर दोस्तों ये आप लोगों ने कर लिया, अगर कर लिया तब मैं आपको दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो आएगा बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखें क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। इसको खिलाना पड़ रहा है ठंडी में, बाहर बहुत ही खतरनाक हवा चल रही है। अब ज़रा आप सभी विद्यार्थीगण ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे जो मैं अब आप लोग के सामने रखने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है
वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दिस दैट का जो कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने उसको कवर कर लिया है। और उसको कवर करने के बाद अब ज़रा जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। क्लास थोड़ी लंबी होगी तो उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा मैं सच और द सेम के कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ठीक है। सच और द सेम का कॉन्सेप्ट क्या है ज़रा आप समझें। अब ज़रा ध्यान दो, सबका मतलब मैं एक एक करके बता चुका हूँ, उसमें ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अब ज़रा मैं बात करता हूँ दोस्तों, अगर यहाँ पे आ गया SUCH सच, सच के बाद अगर A है और सच के बाद दोस्तों N है, अगर आपको सच के बाद A और सच के बाद अगर आपको N दिखता है तो इसके बाद जितने भी आने वाले नाउन होंगे वो सारे के सारे सिंगुलर होंगे। अगर सच के बाद AN में से अगर कोई एक भी शब्द, एक भी लेटर अगर आ गया तो याद रखना कि इनके बाद आने वाला जो भी नाउन होगा दोस्तों, नाउन कैसा होगा? सिंगुलर नाउन होगा। और अगर सिंगुलर नाउन होगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब लगाने की बात आएगी तो हेल्पिंग वर्ब भी मेरे साथियों किस प्रकार की आप लगाओगे तो सिंगुलर ही होगी। किस प्रकार की होगी? सिंगुलर होगी। और अगर यहाँ पे कोई पॉजेसिव केस की अगर बात आती है मेरे प्यारे साथियों, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? अगर यहाँ पे नाउन आने वाला, सपोज करो कि यहाँ पे आने वाला नाउन कोई कौन सा जेंडर है? मेल है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? हिज होना चाहिए। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई फीमेल आ गई तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? हर होना चाहिए। अगर आप मान लो कि यहाँ पे कोई कॉमन जेंडर आ गया तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? हिज होना चाहिए, क्योंकि प्रेफरेंस हमेशा किसको देते हैं? हिज को देते हैं। अगर यहाँ पे कोई न्यूट्रल जेंडर आ गया तो आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे यहाँ पे आप किसका प्रयोग करेंगे? आप यहाँ पे इट्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर ये पहला फॉर्मूला हो गया तो अब ज़रा दूसरा फॉर्मूला भी याद रखें। मैंने कहा कि जो भी बताऊंगा अब दो फॉर्मूले बताऊंगा एक साथ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे अगर मैंने ले लिया SUCH सच, और सच के बाद हमने यहाँ पे A और N को गायब कर लिया। A और N नहीं आ रहा है, यहाँ पे आना था, आ गया, लेकिन अब AN नहीं आ रहा है। तो सच के बाद अगर AN गायब है तो सच के बाद यहाँ पे जो भी नाउन आएगा वो नाउन मेरे प्यारे साथियों किस प्रकार का होगा? वो प्लूरल नाउन होगा। और अगर प्लूरल नाउन होगा तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब हम लगाने वाले हैं वो हेल्पिंग वर्ब भी किस प्रकार की होगी? तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी कैसी होगी? प्लूरल होगी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसे निकली? सिंगुलर निकली, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर नाउन था, यहाँ पे AN था, लेकिन न यहाँ पे AN है न यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, इस वजह से ये सब कुछ क्या हो गया? प्लूरल। और यहाँ पे अपना के लिए क्या करोगे? तो यहाँ पे जो अपना के लिए जो कॉन्सेप्ट आप लोग लगाने जा रहे हैं, ठीक है, वो क्या करोगे कि अगर यहाँ पे नाउन कोई भी मैस्कुलिन जेंडर हो, कोई आपका फीमेल हो, कोई कॉमन हो, या फिर कौन सा जेंडर हो, कोई भी न्यूट्रल जेंडर हो, आपको अपना के लिए किसका इस्तेमाल करना होगा? तो आपको अपना के लिए देयर ही इस्तेमाल करना होगा। किसका इस्तेमाल करना होगा? देयर ही इस्तेमाल करना होगा। अब एक एक करके आप उस कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते जाओगे तो सारा क्वेश्चन आप क्या कर पाओगे? सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए, मैं ज़रा एग्जांपल देता हूँ एक एक करके, आप उसको ध्यान से समझो, आप उसको ध्यान से समझिए। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, और पहला क्वेश्चन क्या है? अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया SUCH सच, A यहाँ पे आ गया बॉय, सच ए बॉय, उसके बाद आ गया हैज़, उसके बाद दोस्तों डन, यहाँ पे कर लिया हिज, और उसके बाद यहाँ पे क्या कर लिया? ड्यूटी। अब जो भी यहाँ पे ये फॉर्मूला बता के रखा है हमने, उस फॉर्मूले से आप मिला के देख लो क्या ये फॉर्मूला मैच कर रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे सच है तो सच के बाद क्या आ गया? यहाँ पे A आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे कैसा नाउन निकला? सिंगुलर नाउन निकला, तो सिंगुलर नाउन है। ये मैस्कुलिन जेंडर है, इसका मतलब है कि हैज़ तो लगेगा, लेकिन मैस्कुलिन होने की वजह से आप अपना के लिए क्या लगाओगे? अपना के लिए यहाँ पे लगाओगे मेल। अगर यहीं पे मैं लड़की कर दूंगा तो क्या आएगा? यहाँ पे हिज आएगा। कर लेते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन आ गया
SUCH सच, उसके बाद आ गया ए, उसके बाद आ गया गर्ल। दोस्तों यहाँ पे हमने कर लिया हैज़, उसके बाद यहाँ पे हमने कर लिया डन। अगर यहाँ पे गर्ल है यानी कि यह कौन सी जेंडर है, फीमेल है। अगर यहाँ पे गर्ल है, बॉय है तो यहाँ पे हिज किया, अगर बॉय था तो क्या किया, हिज। अगर लड़की रहेगी, गर्ल है, तो उसके लिए आप क्या करोगे दोस्तों, ठीक है, हर करोगे और तब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ड्यूटी लिखोगे। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे कर लेता हूँ, सच ए, उसके बाद आ गया बुक, सच ए बुक, इज़, उसके बाद आ गया ओल्ड टू। अगर यहाँ पे बुक आ गया, ये बुक कौन सा जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है, तो यहाँ पे न्यूट्रल जेंडर की होने की वजह से आपको यहाँ पे क्या रखना होगा, इट्स, और उसके बाद यहाँ पे क्या रखना होगा दोस्तों, कवर। तो जैसे जैसे जेंडर बदलता जाएगा वैसे वैसे आप पॉजेसिव केस का कॉन्सेप्ट जो है वो बदलते जाओगे। आया समझ में? सब कुछ वही है। यहाँ पे एन ऑरेंज में लिख दिया होता तो भी यहाँ पे क्या करते, आप इट्स का ही इस्तेमाल करते। एकदम क्लियर है, ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं। एक एक वर्ड को आप ध्यान से देखोगे तभी जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं बदल देता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे आ गया SUCH सच, सच के बाद जो आने वाला ए है उसको मैं गायब कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे सर बुक वाला तो समझ गए, यहाँ पे एन कर लो एक बार, सच के बाद यहाँ पे क्या गया, सच के बाद एन, उसके बाद क्या गया, ऑरेंज, क्या गया, ऑरेंज। तो ऑरेंज भी तो न्यूटर है, यहाँ पे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे वावेल है तो उसके पहले हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया, बस फर्क कितने का है, समझ गए। तो सच के बाद AN कोई भी आ सकता है, सिंगुलर नाउन करना है आपको सब कुछ। लेकिन अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो चौथा क्वेश्चन है, हम फॉर्मूला नंबर 2 पे ले रहे हैं। सच मैं A और N को गायब कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या गया, BOYS बॉयज़। अगर यहाँ पे बॉयज़ रहेगा तो यहाँ पे गर्ल्स रहेगा तब, और यहाँ पे कोई बुक्स रहेगा तब। उसके बाद क्या जाएगा, R, उसके बाद आ गया डूइंग। और अपना के लिए दोस्तों क्या लगाएंगे, तो अपना के लिए दोस्तों लगाएंगे देयर, और उसके बाद क्या आएगा, वर्क। अब ज़रा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। मैंने कहा कि यहाँ पे अगर कोई प्लूरल नाउन रहेगा तो कोई भी जेंडर चलेगा, यहाँ पे कोई भी आता जाता रहे, आपको अपना के लिए क्या लगाना होगा, देयर। तो सच के बाद अगर यहाँ पे जैसे ही बॉयज़ आता है तो भी अपना के लिए देयर आएगा। सच के बाद अगर जैसे ही गर्ल्स आती है तो भी क्या आएगा, देयर आएगा। सच के बाद जैसे ही कोई न्यूट्रल जेंडर आता है वो हमेशा क्या आएगा, देयर का ही प्रयोग करेंगे। तो आपको इन सारी बातों का बाकायदे ध्यान रखना होगा कि ये जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप से आते हैं। एक बार जानने की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन एक बार अगर आपको आ गया तो आपको फिर भूलने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक बार आपका कॉन्फिडेंस का लेवल अगर बढ़ गया तो आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन कभी तंग नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, अभी परेशान नहीं होना है। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी है, क्योंकि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है द सेम का। आज मैं डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का सारा कॉन्सेप्ट आज फिनिश करूंगा, तब जाके कल से जो क्लास लगेगी वो इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की लगेगी। ठीक है, बस बने रहिए। जितने लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है यार, सब्सक्राइब करो। ठीक है, सब्सक्राइब करिए। अपने फ्रेंड्स के बीच जितने भी आपके व्हाट्सएप में फ्रेंड हैं, जितने फेसबुक के फ्रेंड हैं, आप उनमें सारे फ्रेंड्स के बीच क्या करिए, उसको वीडियो की लिंक को शेयर करिए, जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। एकदम मज़ेदार आएगा। आपको इंग्लिश उतना तो आएगा कि आपको इंग्लिश अब कोई दूसरा नहीं पढ़ा पाएगा। जो लोग मेरे से पढ़े हैं वो मुझे जानते हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि हम लोगों ने ऑनलाइन काम नहीं किया, लेकिन अब इच्छा है कि आप लोगों के साथ, आप लोगों की हेल्प से अब काम किया जाएगा। काम कर ही रहे हैं, 100 वीडियो पार हो गया है। ठीक है, जितने भी लाइव पार्टिसिपेशन में बच्चे रहते हैं उनकी संख्या बढ़ाइए आप सब। ठीक है, उन सबको बताइए। ये सब बताने की चीज़ें होती हैं, जितना बताएंगे उतना ग्लो करेगा ये। ठीक है, अब ज़रा मैं बात करता हूँ मेरे साथियों, यहाँ पे हम बात करेंगे द सेम की। किसके बारे में बात करेंगे, द सेम की।
एक पहली और इम्पॉर्टेंट कड़ी जो है मैं वो आपको पहले ही शेयर कर देना चाहता हूँ, पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ। अगर सेम है तो सेम के पहले पहले ही आर्टिकल लग गया है तो आपको किसी दूसरे प्रकार की आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके पहले ही आपने आर्टिकल द का इस्तेमाल कर लिया है तो इसके आगे या पीछे अब आपको किसी प्रकार का आर्टिकल यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि इसके बाद नाउन कैसा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने दो यहाँ पे डायरेक्शन में एरो बनाया है। यहाँ पे सिंगुलर नाउन भी आएगा और यहाँ पर जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन भी आएगा। यानी द सेम के बाद आप यहाँ पे सिंगुलर रखोगे तो भी ठीक है, प्लूरल नाउन रखोगे तो भी ठीक है। अगर यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब आनी है वो लाइफ टाइम कैसा रहेगा, वो भी सिंगुलर होगा। कैसा होगा, वो भी सिंगुलर होगा। और अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाने की बात आएगी तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे दोस्तों वो हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा, वो हेल्पिंग वर्ब रहेगा प्लूरल। यानी द सेम कांस्टेंट रहता है, वो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव के बाद जो आने वाले नाउन होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हो। तो अगर सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर लगाओ और अगर प्लूरल रहेगा तो प्लूरल लगाओ, सिंपल सी बात है। और अपना के लिए यहाँ पे क्या लगाओगे, तो यहाँ पे जेंडर चेक कर लेना और अगर जेंडर चेक कर लोगे तो अगर मेल होगा तो हिज, फीमेल होगी तो हर और अगर न्यूट्रल जेंडर होगा तो इट्स। और अगर यहाँ पे प्लूरल आ गया तो यहाँ पे जेंडर मायने नहीं रखता है, आपको यहाँ पे किसका यूज़ करना होगा, ठीक है, देयर का। अगर न्यूट्रल होगा तो इट्स, फीमेल होगी तो हर और अगर मेल होगा तो क्या लगाओगे, हिज का प्रयोग करोगे। आ रही बात समझ में? बात अगर समझ में आ रही है तो सिंपल सा फंडा है कि आपको यहाँ पे क्या करना है। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए द सेम, ठीक है, उसके बाद आ गया बॉय इज, उसके बाद आ गया रीडिंग और उसके बाद आ गया यहाँ पे हिज और उसके बाद क्या आ गया, बुक। मैं एक एक करके 4 क्वेश्चन लिखता हूँ और तब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे जो आपको टॉपिक बताया गया वो किस प्रकार का है और आप जो यहाँ पे काम करना चाहते हो वो किसके साथ आप काम करना चाहते हो। ठीक है, एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन आपको लिखता जा रहा हूँ और जब मैं कहूँ कि हाँ आइए बच्चे अब ज़रा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, तब आप क्या कहोगे। द सेम, यहाँ पे आ गया बुक, इज़, यहाँ पे ओल्ड, टू, इट्स और यहाँ पे क्या आ गया, कवर। जो जितने भी बच्चे मेरी क्लास को अगर सीरियल वाइज देख रहे हैं उनको अब सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर होती जा रही होंगी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनको अब यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। कहाँ पे गलती करनी है, कहाँ पे गलती कराना है और कहाँ पे गलती करने से बचना है, ये सारा कॉन्सेप्ट मैं एक एक करके आप सबको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ज़रा, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, हर जगह सेम है और सेम के पहले क्या आ गया, सेम के पहले द आ गया, तो ये बताओ ये चारों क्वेश्चन में सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ो तो यहाँ पे क्या आ गया, बॉय, आगे बढ़िए तो यहाँ पे क्या आ गया, गर्ल, आगे बढ़िए तो क्या आ गया, बुक, और आगे बढ़िए तो यहाँ पे बॉयज़, गर्ल्स, बुक्स कुछ भी है, यानी कि ये प्लूरल नाउन है। ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, ये आपका सिंगुलर नाउन है और ये आपका सिंगुलर नाउन है। हर जगह अगर सिंगुलर है तो क्या आ गया, इज़ आ गया ना, लेकिन जैसे ही बॉयज़, बुक्स, गर्ल्स हुआ अब ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो इसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी तो सिंगुलर ही लगाओगे ना, तो सिंगुलर तो लग गया तीनों में। अगर यहाँ पे बॉय है तो बॉय के अनुसार हमने क्या लगा दिया जी, बॉय के अनुसार हमने हिज लगा दिया। अगर यहाँ पे गर्ल है तो गर्ल के हिसाब हमने क्या लगा दिया जी, हर लगा दिया। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे बुक है और बुक न्यूट्रल जेंडर है तो न्यूट्रल जेंडर के हिसाब से हमको क्या लगाना चाहिए, हमको तो इट्स ही तो लगाना चाहिए। और अगर इट्स लग गया तो अब ज़रा तीनों का प्लूरल बनाते हैं, तो तीनों का प्लूरल आ गया तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, प्लूरल। और अगर प्लूरल के साथ अगर काम करना है तो आपको यहाँ पे क्या लगाना होगा, देयर, चाहे यहाँ पे नाउन
कोई भी हो। तो यहाँ पे बॉयज़ रहेगा तो भी देयर, और अगर यहाँ पे गर्ल्स रहेगा तो भी देयर, और यहाँ पे बुक्स रहेगा तो भी क्या रहेगा, देयर ही रहेगा। तो कोई भी नाउन आए द सेम के बाद तो आपको बहुत ही ख्याल रखना होगा कि ये जो सारे नाउन्स हैं वो कैसे वेरी कर रहे हैं। कभी एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हो, वो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू नाउन होता है जो एडजेक्टिव के बाद रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है वो समाप्त हुआ है। आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपनी बुक से, अपने प्रैक्टिस सेट से लगा सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन पूछने का भी काम करें। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये सब चलता रहेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछना भी बड़ा ज़रूरी है। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट है उसको लेके आप लोग काम करिए, क्वेश्चन बनाइए। जो अगर दिक्कत आती है वो क्वेश्चन हमसे पूछ लिया करें। थंबनेल पे व्हाट्सएप का नंबर भी होता है, उस पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप मैसेज कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, सारा आंसर मैं दूंगा आपको। अगर आज का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया होगा तो उम्मीद है जितने सारे विद्यार्थी देख रहे हैं, एक शेयर तो बनता है। एक बार इस वीडियो की लिंक को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर तो ज़रूर करेंगे। इतना मुझे अमन सर को यकीन है कि आप लोग मदद ज़रूर करोगे। शेयर ज़रूर करना भाई, शेयर करोगे तो ही मुझे थोड़ा मैं मोटिवेट होता हूँ, मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। आप लोग का एक जो शेयर है मेरे को इंस्पायर कर सकता है। तो मिलेंगे कल इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।